जी, अब ठीक है सब। ओके, लेट मी जस्ट इट। ओके, तो ये मैंने क्या किया है, अब ये देखें दो लेयर्स है मेरे पास ले था, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से इसको, जब भी मैं जिसको भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उसका बाउंड्री बॉक्स साथ ही शो हो रहा है। हालांकि जब आप लोग कहते होंगे तो उसका ये बाउंड्री बॉक्स आपको नहीं शो हो रहा होगा, ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है सबके साथ, ठीक है। तो इसका हम सिंपल हल क्या कर सकते हैं, ऊपर जाएं, यहाँ पर शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल का ऑप्शन यहाँ से ऑन कर दें। इससे क्या होगा, आप जब भी मूव टूल के साथ किसी भी लेयर को सेलेक्ट करेंगे तो उसका जो बाउंड्री बॉक्स होगा वो आपको साथ ही शो हो रहा होगा। नहीं तो यहाँ पर फोटोशॉप में वैसे क्या हो रहा होता है, जब हम कंट्रोल टी प्रेस करते हैं तो फिर हमारे पास बाउंड्री बॉक्स आ रहा होता है, वो जो कि इसको छोटा या इस साइज गया करने के लिए होता है, छोटा या बड़ा, ठीक है, इस तरह के लिए। तो ये बाउंड्री बॉक्स इस तरह को हम शो कर सकते हैं यहाँ से। सो नेक्स्ट चीज़ है मेरे पास मूव। अगर ये देखें हमारे पास ये कैनवस है, इसको हम घुमा भी सकते हैं। जैसे मैं अपने कीबोर्ड से आर प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखें मेरा ये टूल आ गया एक मेरे पास, ये देखें। तो इसको मैं अगर क्लिक करूँ, अब मैं अपने कैनवस को घुमा सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। इस तरह से मैं इसको घुमा सकता हूँ, जिस तरह की चीज़ अक्सर पेंटिंग या डिज़ाइन में भी की जाती हैं। पेंटिंग्स में ये इस तरह का करके वो कैनवस को घुमा के ज़रा देख रहे होते हैं कि किस तरह हमें इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। तो वो आर प्रेस करके ये हमारे पास ये यहाँ पर अगर हम टूल बार में जाएं तो यहाँ पर लास्ट पर जो हमारे पास आता है आ रहा होता है हैंड, तो उसके उसी के नीचे है हमारे पास रोटेट व्यू टूल। इसको इसका शॉर्टकट आगे लिखा भी और इसको हम प्रेस करके यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट है मेरे पास इसकी हम ये देखें, ये मेरे पास एक लेयर है, ठीक है। ये वैसे तो ये इमेज ही है, बल्कि मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक शेप,
ओके, अब मैं क्या क्या चाह रहा हूँ अपने यहाँ पर लेयर पैनल, अगर इसमें कि मैंने अगर ओपेसिटी कम करनी हो तो यहाँ पर लेयर पैनल में जाऊँगा, यहाँ से कम करूँगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे लेयर पैनल में जाना ना पड़े तो मैं क्या करूँगा, सिंपली कीबोर्ड में से जाकर या अपने जितनी में मैंने ओपेसिटी कम करनी है मैं उस बटन दबाऊँगा। जैसे कि मैंने इसकी ओपेसिटी करनी है 50%, यहाँ से मैं कीबोर्ड से 5 प्रेस करूँगा इसको, तो ये इसकी जो ओपेसिटी होगी वो 50% हो जाएगी। अगर यहाँ पर आप देखें तो ये यहाँ पर 50% है। अगर मैं यहाँ से चेंज किए बगैर इसको मैं लेयर को सेलेक्ट करके अपनी को यहाँ से कुछ और भी अगर चेंज करना चाहूँ तो ये इस तरह कर सकता हूँ। ये मैं 3 प्रेस किया 30% हो गई है, अगर 8 प्रेस किया 80% हो गई है। इस तरह हम यहाँ से अब अपनी ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं। अगर और इसी तरह अगर मेरे पास 4-5 लेयर्स हैं, इसको मैं छोटा करता हूँ और इसकी मैं कुछ कॉपीज ले रहा हूँ। ठीक है, अब इनके सबकी मैं पहले ओपेसिटी में कर देता हूँ। अगर 100% ओपेसिटी करनी होगी तो लास्ट में जो हमारे पास 0 आ रहा होता है हम वो 0 प्रेस करेंगे तो उसकी ओपेसिटी 100% हो जाएगी। ये सबको मैंने सेलेक्ट किया था और 0 प्रेस किया तो साथ ही सबकी ओपेसिटी 100% हो गई है। अब मैं इनका कलर पहले मैं चेंज करने लगा हूँ। यहाँ पर कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, देखिए इलस्ट्रेटर में क्या होता है, हम जब कलर चेंज करते हैं तो हम सिंपली अपने शेप को यहाँ अपने वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से जाकर उसका हम कलर जो भी सिलेक्ट हमें करना हो वो सिलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं और उसका कलर चेंज होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर हम और जैसे दो पर हमारे पास कलर होते हैं, एक हमारे पास होता है बैकग्राउंड कलर और एक हमारे पास होता है फोरग्राउंड कलर। ठीक है, तो इस वक्त हमने जो इसके अंदर कलर फिल करना है वो है हमारा फोरग्राउंड कलर रेड कलर, जो मैं इसलिए मैं फिर यहाँ से इसको फिल करने के लिए मैं प्रेस करूँगा आल्ट के साथ बैक स्पेस। जैसे मैं आल्ट के साथ बैक स्पेस इस प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से, ये वाला कलर इसके अंदर फिल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस तरह कुछ इनका भी चेंज करने लगा हूँ। पहले कलर अब इनको मैं एक दूसरे के ऊपर नीचे रखने लगा हूँ। लेट्स सी, अब ये देखें, अब ये जो मेरी है ये ऊपर है, ये ब्लू वाली नीचे है और रेड वाली उससे भी नीचे है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको जो मेरे ऊपर ब्लैक वाली शेप है वो मेरी पीछे चली जाए, और इसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, आमतौर पर यहाँ से ड्रैग करके इसको नीचे लेके जा रहे होते हैं इस तरह, तो ये पीछे चली जाती है इस तरह। इसको हम शॉर्टकट हम यूज़ कर सकते हैं। हम कीबोर्ड के में से जाकर कंट्रोल साथ स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करेंगे। अगर लेफ्ट वाली करेंगे तो वो नीचे जाएगी, अगर राइट वाली करेंगे तो वो ऊपर आते जाएगी। इस तरह ये हम यहाँ से शॉर्टकट इसका यूज़ करके इसको जल्दी से कर सकते हैं, पीछे या ऊपर या नीचे कर सकते हैं। या इससे में ये होगा हमें लेयर पैनल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब इनको मैं करता हूँ थोड़ा सा साइड पर और मैं यहाँ से अब मैं फाइल सेव करने लगा। पहले ये मैंने फाइल सेव की। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ आपको बतानी है, ये देखें, ये मैं ब्रश टूल लिया, पहले मैं यहाँ पर एक और लेयर ले रहा हूँ ऊपर। ठीक है, यह ब्रश टूल है मेरे पास। अब इसको अगर इसके में दो चीज़ें होती हैं, अगर बतानी है आपको दो चीज़ें, एक इसका जो साइज़ है वो हम कैसे छोटा बड़ा कर सकते हैं और इसको हार्ड और स्मूथ फास्टली कैसे कर सकते हैं। एक तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि हमने इसको अगर छोटा बड़ा करना है तो हम कीबोर्ड से वो स्क्वायर बैठ कर प्रेस करेंगे, अगर लेफ्ट वाले करेंगे तो छोटी हो जाएगी, राइट वाले करेंगे तो बड़ी हो जाएगी। इस तरह का कुछ सीन है यहाँ पर। ठीक है, और अगर हम इसका सॉफ्टवेयर हार्ड चेंज करना चाह रहे हैं वो हम यहाँ पर ऊपर जाएंगे, हमारे पास यहाँ पर आ रहा है इसको चेंज करने का हार्ड और सॉफ्ट का। ठीक है, यहाँ से अगर नीचे से हार्डनेस बढ़ाएंगे तो ये वैसे हार्ड होता जाएगा, अगर ऊपर से साइज बढ़ाएंगे तो उसका साइज बढ़ेगा हमारे ब्रश का डेफिनेटली। सो अब देखें, अब यही काम हम यहीं से भी कर सकते हैं। अगर हम
ऑल प्रेस करें, ये तो हमारे पास ये हमारे पास पहले तो आएगा कलर पिकर। अगर हम यहाँ से अगर राइट क्लिक कर देंगे, अगर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो साथ में हमारे पास ये ब्रश आ रहा है रेड कलर का, हमारे पास ब्रश आएगा। सो अगर हम इसको ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, अगर हम ऑल प्रेस करके इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारा बस ब्रश सॉफ्ट होता जाएगा, और अगर हम इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो हमारा ब्रश हार्ड हो रहा होगा। ऊपर को जाएंगे सॉफ्ट हो जाएगा, नीचे को जाएंगे हार्ड हो जाएगा। याद रखिएगा मैंने ऑल प्रेस किया हुआ है और राइट क्लिक किया हुआ है, आई एम लेफ्ट। और अगर हम इधर लेफ्ट को जाएंगे तो ये हमारा ब्रश बड़ा होगा, और अगर राइट को जाएंगे तो हमारा ब्रश छोटा हो रहा होगा। तो इससे हमें ये होगा कि हमें वहाँ पर पैनल पे जाने की या कीबोर्ड से बटन में प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपली हम ऑल प्रेस करेंगे और इसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, और इसकी और हार्डनेस और स्मूथनेस भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। सो अगर मैंने यहाँ कुछ बना दिया, लेट्स सी, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैंने जो फाइल सेव की थी उसका मैं आपको बताने लगा बेनिफिट। जो मैं चाह रहा हूँ इसमें मैंने काफ़ी सारा काम कर लिया, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मैंने किया वो नहीं सही, मुझे नहीं सही लगा है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली जो मैं ऊपर मैं जो का सारा काम किया वो मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। जो पहले मैं फाइल सेव की थी वो मैं सिर्फ डाटा मेरे पास पड़ा रहे, बाकी सारा का सारा मूव हो जाए। इसके लिए मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड से F12 प्रेस करूँगा। जैसे मैं F12 प्रेस करूँगा तो ये हमारा ये गायब हो जाएगा। अभी ये मेरा कीबोर्ड में शायद बटन काम नहीं कर रहा है, तो ये हो जाता है। जी मैंने पहले ट्राई किया हुआ, ये हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग लाजमी ट्राई कर लीजिएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं टूल की बार पर। ये हमारी टूल बार है, और यहाँ पर देखें, अगर मैं मूव टूल यूज़ कर रहा हूँ तो इसका शॉर्टकट है हमारे पास वी। जैसे मैं कीबोर्ड से वी प्रेस कर रहा होता हूँ तो मेरे पास ये मूव टूल आ रहा होता है। और अगर हम इसी के अंदर देखें, दो टूल्स हैं हमारे पास, एक मूव टूल है और दूसरा आर्टबोर्ड टूल है। अगर मैं अपना आर्टबोर्ड टूल लिया हुआ होगा तो अब अगर मैं कोई और टूल से मैंने अगर काम किया है, अब अगर मैं वी प्रेस करूँगा तो मेरे पास वो जो मूव टूल होगा वो नहीं आएगा, बल्कि हमारा आर्टबोर्ड टूल आएगा हमारे पास, ठीक है। इससे हम आर्टबोर्ड अपना वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह इसके अंदर शॉर्टकट इस तरह काम कर रहे होते हैं कि हम जो टूल हमने लास्ट टाइम यूज़ किया होगा, जिसने भी टूल्स के अंदर हमारे टूल होते हैं, जैसे कि टूल्स के साथ जो एरो बना हुआ है इसके अंदर और भी टूल्स होते हैं, अगर इनका सबका शॉर्टकट सेम आ रहा होता है। जैसे ये इसी तरह ये पेन टूल है, इसके भी पहले तीन का पी सेम है। या कुछ टूल्स इसके अंदर है जिनका शॉर्टकट नहीं है। यहाँ पर ऊपर देखें ब्रश है बी, अगर मैं ये देखें लास्ट वाला ब्रश सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मुझे पहले वाला ब्रश चाहिए, वो अगर मैं सेलेक्ट करूँगा तो वो नहीं आएगा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ये वाला यूज़ किया था। इसलिए यहाँ से जो लास्ट टाइम हमने यहाँ पर जो सेलेक्ट किया होगा वही टूल हमारे पास वापस आएगा। इसको मैं वापस लगा रहा हूँ यहाँ पर, ओके। अब देखें, ओके। अब मैं यहाँ से एक इमेज लेकर आ रहा हूँ यहाँ पर, एक ये मेरे पास इमेज है। अब और दूसरी मेरे पास जो इमेज है वो है ये, ठीक है। अब इनको मैं क्या चाह रहा हूँ, इनको मैं आपस में ब्लेंड करना चाह रहा हूँ। तो ये जो मेरी जो फिश है ये,
ये अब एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो जाए, ये जो मेरी फिश है इसके अंदर शॉर्ट फिट हो जाए इसके। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करूँगा पहले। इसको मैं जो मैं जो बैकग्राउंड थी इसको मैं करने लगा हूँ 0 लेयर पर। ठीक है, दोनों को यहाँ से मैं ले रहा हूँ अपना मूव टूल, दोनों को मैंने सेलेक्ट किया इस तरह ड्रैग करके। ठीक है, और यहाँ से जाऊँगा लेयर्स के अंदर, और यहाँ पर आ रहा नहीं, यहाँ पर देखें, ये देखें यहाँ पर क्यों नहीं था आ रहा वो ऑप्शन। ये जो मेरी जो ऊपर वाली लेयर है मेरी फिश वाली, ये क्या है, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है हमारे पास। यहाँ पर देखें, ये इसके सामने भी आया है स्मार्ट ऑब्जेक्ट की। इसको मैं पहले राइट क्लिक करके यहाँ से रेस्टराइज लेयर कर लेता हूँ। अब अगर मैं करूँगा इन दोनों को लेयर्स में जाके, हाँ नहीं मैं गलत था, पहले इन दोनों को सेलेक्ट किया, एडिट में जाएंगे और यहाँ से ऑटो ब्लेंड लेयर का ऑप्शन चूज करेंगे हम। तो ये क्या कर, यहाँ से हम, ये हमारे पास पैनल आएगा, यहाँ से हमने नीचे वाला जो ऑप्शन है वो वाला सेलेक्ट करना है, स्टैक इमेज वाला। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो ये हमारी इमेज को खुद ही ब्लेंड करके दे रहा होगा। लेट्स सी, ये देखें, ये इसने खुद ही ब्लेंड इसके अंदर करके दिया। ये जो हमारी फिश थी इसको उसने इसके अंदर लगा दिया, और ऊपर से इसने ज़्यादा एक इमेज बना के दी हुई है हमें। सर तो रिपीट कर दें ये स्टेप, ये वाला जी ये दोबारा जो एडिट में जाके जो आपने किया वो उसकी। ठीक है, ये देखें, दोनों लेयर्स को मैंने पहले सेलेक्ट किया, यहाँ से ड्रैग करके इमेज में गया, और यहाँ से नीचे ऑटो ब्लेंड का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, ऑटो ब्लेंड लेयर्स, इसको मैंने सेलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ ये पैनल मेरे पास ओपन होगा यहाँ पर, और यहाँ से सेकंड वाला ऑप्शन मैंने चूज करना है और ओके कर देना है। ठीक है, ये समझ आ गई। जी सर, थैंक यू। ओके, इसके लिए हम और भी कुछ स्टेप फॉलो कर सकते हैं। लेट्स सी, इसको मैं सेलेक्ट किया पहले, यहाँ से मैं कोई क्विक सेक्शन अपनी ले रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ से मैं फिश को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये देख के अब इसको मैं थोड़ा सेलेक्ट कर लेता हूँ। टूल्स मेरे ख्याल से आपने लोगों ने कल से के सीख ली हुई है, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। इसकी मैं ले रहा हूँ सिलेक्शन यहाँ से, ये मैंने अभी रैंडम से सिलेक्शन लिया, आप ज़रा डीपली ले लीजिएगा। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये मेरी सिलेक्शन हो चुकी, अब मैं अपने वापस मूव टूल पर आ चुका हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस कर दूंगा, तो इसकी क्या होगा कि लेयर via कॉपी आ जाएगी इसकी, जितनी मैंने सिलेक्शन ली थी उतनी वो कॉपी आ जाएगी। अब ये देखें, एक लहदा ऊपर लेयर उसने बना दिया है कॉपी उसके लेयर का। अब अगर मैं नीचे वाली जो पहले वाली लेयर थी उसको मैं अगर हाइड करूँगा तो ये देखें मेरे पास सिर्फ फिश बची है।
ये देखें, ठीक है, इस तरह भी हम कर सकते हैं। या हम ये भी कर सकते थे कि अगर हम सेक्शन हमने ले ली तो हम यहाँ से इसको मास्क कर दें, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। अगर हम इसको हम अगर मास्क को यूज़ करने का क्या फ़ायदा होगा, अगर हम हमारी कोई चीज़ यहाँ से कट रही है या जैसे कि यहाँ पर मसला है, इसको हम फिक्स कर सकते हैं ब्रश टूल लेके। यहाँ से मैं ब्रश टूल ले रहा हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा और यहाँ पर इसको थोड़ा सा वाइट इसके ऊपर मैं फेरूँगा यहाँ पर, तो ये हमारे दिखाई देना शुरू हो जाएगी, जहाँ से हमारी वो गायब हो गई होगी। अभी यहाँ से ज़्यादा हो गया, इसको मैं ब्लैक, यहाँ पर मैं ब्लैक फेरूँगा जितना मैं काम करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह भी हम इसको कर सकते हैं। अभी मेरी फिश पानी के अंदर लग चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको एक पैनल के बारे में बताऊंगा। लेयर पैनल हमारे पास ऑप्शन होता है एक, ये मैं इमेज ओपन कर रहा हूँ, इसको मैं 0 लेयर पर कर रहा हूँ। अब इस लेयर पैनल के अंदर रहते हुए इस पर मैं लेयर के ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ और ये हमारे पास लेयर पैनल लेयर स्टाइल का। इसके अंदर कुछ ऑप्शन को मैं आपको बताऊंगा, सबके सब तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ ऑप्शन आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं एक चीज़ करने लगा हूँ, इसकी जो इमेज है हमारी उसको मैं ज़्यादा करने लगा हूँ पहले इसके से। इसके लिए मैं लूँगा क्विक सेक्शन, लूँगा लेयर को सिलेक्ट किया और इसकी मैं सेक्शन ले ली एक मैंने। ओके, अब मैं यहाँ से इसको कंट्रोल जे कर रहा हूँ, यहाँ हम ये कर लेते हैं, बल्कि अगर कंट्रोल जे ठीक है। ठीक है, अब हम इस पर फैक्टर गैप अप्लाई करेंगे। नीचे वाली को मैंने छोड़ दिया, इसको मैं हाइड कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर एक और लेयर लेके इसको मैं नीचे रख रहा हूँ दरमियान में। इस पर मैं अपना एक कोई कलर फिल कर लेता हूँ, जस्ट लाइक दिस। ओके, अब ये देखें, यहाँ पर ये कॉर्नर्स देखें, हमारे पास एजेस जो आ रहे हैं वहाँ पर वाइट बॉक्सेस आ रहे हैं, छोटे छोटे पिक्सल। 1 पिक्सल का डाटा हमारे पास आ रहा है, जो कि हमारा पिछली वाली लेयर्स के साथ कॉपी होकर आ गया। इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से हम जाएंगे इमेज के अंदर और नहीं, लेयर के अंदर जाएंगे और यहाँ से लास्ट वाला हमारे पास ऑप्शन है मैटिंग का। मैट इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, इसके अंदर हमारे पास साथ ही ऑप्शन है हमारे पास डिफरेंस का, इसको हम चूज करेंगे और यहाँ से हम बताएंगे हमारे हमने कितने पिक्सल्स रिमूव करने हैं। ऑलरेडी 1 सेलेक्ट है और मुझे भी 1 ही करना है। ठीक है, इसको मैं 1 ही रहने देता हूँ और ओके कर दूंगा। अब ये देखें मेरे पास वो स्मूथली मूव हो चुका है। अक्सर लोग क्या करते हैं, इसको मैं कंट्रोल सी कर रहा हूँ, ये मैं वापस आ गया, तो यहाँ से इरेजर टूल लेके वो इसको रिमूव कर रहे होते हैं, तो इस तरह ही हमारी जो इमेज हो रही है वो भी कट हो रही होती है, तो मसला आ जाता है इस तरह। इसलिए हम उसको उस तरह कर सकते हैं मैट को। मैटिंग इसको सेलेक्ट किया, लेयर में गए, मैटिंग डिफरेंस 1 पिक्सल एंड ओके। ओके, ठीक है जी, यहाँ से हर जगह से इसने 1 पिक्सल का डाटा हमारा रिमूव कर दिया। अब हम जाएंगे अपने उस लेयर स्टाइल वाले पैनल की तरफ। सबसे पहले हम हमारे पास ऑप्शन है एक्सक्लूड एंड बेवल एंड एम्बोस। इसके अंदर हमें ये रेडियो इफेक्ट लगेगा, ये हम इमेज पर लगाएंगे तो बहुत ही बुरा रिजल्ट आएगा। इमेज पर हम नहीं को अप्लाई करेंगे, स्ट्रोक हम इमेज पर अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको। ये इस तरह की चीज़ें अक्सर वो वहाँ पर थंबनेल के अंदर की जा रही होती हैं,
कुछ इस तरह से। ओके, एंड शेडो मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ यहाँ से। साइज का थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, और इसके नीचे मैं आउटर ग्लो भी लगा रहा हूँ। यहाँ से लास्ट पर ही ऑप्शन है हमारे पास आउटर ग्लो का। कुछ इस तरह से थंबनेल्स के अंदर कुछ इस तरह से इमेजेस उन्होंने बनाई होती हैं, जो भी इमेज उसको इस तरह उन्होंने सेट किया होता है फोटोशॉप के अंदर। उसके बाद हमारे पास कुछ ओवरलेस हैं या शेडोज हैं, ये भी हम लगा सकते हैं। यहाँ से पैटर्न ओवरले अगर हम लगाएं तो ये पैटर्न में फिल हो जाएगी, हमारी जो इमेज है वो गायब हो जाएगी, तो ये पैटर्न लग जाएगा, ये हमने नहीं लगाना। उसके बाद ग्रेडियंट ओवरले है, इसमें ये हम ग्रेडियंट लग जाएगा, ग्रेडियंट भी हमें नहीं चाहिए। कलर ओवरले है, कलर इसके अंदर ये होगा, कलर फिल हो जाएगा। कलर यहाँ से हम कोई भी फिल कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ नीचे वाले जो ऑप्शन है उनमें भी यही सीन है कि हम कर सकते हैं। ज़्यादा सेटिंग मैं नहीं भी बताऊँगा, टाइम ज़्यादा हो जाएगा उधर, ठीक है। इनको मैं ऑप्शन करता हूँ। ओके, टेक्स्ट या कंट्रीब्यूटर, इनर शेडो, इनर ग्लो, स्टेशन वगैरह, जो सारी चीज़ें हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसको इम्प्रूव कर रही होंगी इमेज को। ओके, अब मेरे पास एक इमेज है, इसको मैं ओपन करने लगा हूँ। इस तरह की अगर इमेज हमारे पास आ जाए या हमारी अपनी हो, हम इसको एडिट करना चाह रहे हों, तो हम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हम टूल्स आपने कल एक पढ़ा होगा यहाँ पर, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, इसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी, इसको जैसे मैं क्लिक करता जाऊँगा तो ये हमारे जो ऊपर पिक्चर्स के ऊपर हमारे जो स्पॉट्स होंगे ये उनको ख़त्म करेगा। ये अब ये देखें, मेरा जो लैपटॉप है वो स्लो हो रहा है मेरे फोटोशॉप की वजह से। इसको मैं हल कर सकता हूँ कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आपने जाना है फाइल में, नहीं, हाँ एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस, जहाँ से मैं जा रहा हूँ जनरल में। ये मेरे पास आ जाएगा ऑप्शन, यहाँ से मेरे पास नीचे ऑप्शन आ रहा है स्क्रैचेस का। यहाँ पर मैं जाऊँगा और साथ ये जो मेरी नीचे वाली जिसका डी, इसको मैं साथ सेलेक्ट कर लूँगा। और ये अब ये क्या होगा, अब ये थोड़ा स्मूथ चलना स्टार्ट होगा। पहले वो क्या हो रहा था, जो जितना भी हमारा फोटोशॉप चल रहा था वो अपना सारा वजन सी के ऊपर डाल रहा था। अब ये साथ डी को भी एडजस्ट करेगा तो थोड़ा सा स्मूथली चलेगा अब ये। सो इमेज को हम थोड़ा सा इसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे इस टूल के साथ। अब हम इस तरह के मसले को हम कैसे हल कर सकते हैं, ये देखें। यहाँ से हम पैच टूल लेंगे और इस तरह इसको फेर कर यहाँ से इसको इस तरह कर लेंगे, तो ये हमारे इस तरह के मसले भी हमारे हल हो जाएंगे। अब नीचे थोड़ा सा आते हैं, यहाँ पर भी हम करेंगे वो चीज़। अभी मेरा ये स्लो हो रहा है फोटोशॉप।
यहाँ से मैं अपना ब्रश चेंज करने लगा हूँ, यहाँ से हीलिंग ब्रश टूल। इसको यूज़ करने के लिए मैं यहाँ से एक सोर्स अपना फाइंड करूँगा पहले साइड पर, जहाँ पर मेरा जो साफ है ये वहाँ से उठा रहा हूँ मैं ये, थोड़ा सा इसको बड़ा कर रहा हूँ। अब मैं इसको ऐसा ऐसा यहाँ फेरना शुरू करता हूँ। ये थोड़ा सा फास्ट काम कर रहा है, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ओके, अब जो ये जो जगह रह गई इसको हम पैच टूल के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ ये जो मसला आ रहा है यहाँ पर, ओके। अब यहाँ से पर मैं फिर से लेकर आ रहा हूँ हीलिंग ब्रश टूल और यहाँ पे इसको फेर रहा हूँ। ओके, यहाँ तक हो गया। अब एक और चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं, ये जो हमारे चीज़ें नज़र आ रही हैं इनको हम स्मूथ करने के लिए यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं अपना ब्लर टूल। ब्लर टूल मैंने लिया और अब इसको मैं यहाँ पर फेरने लगा हूँ। इसकी मैं स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज़्यादा कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको मैं यहाँ पर फेर रहा हूँ। इससे क्या होगा, हमारी स्किन इसकी जो होगी हमारे फोटो की स्किन वो थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। ओके, इमेज हमारे पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। इसी तरह हम इसको और भी कर सकते हैं इम्प्रूव, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। तो जंप ऑन द नेक्स्ट स्टेप। अब हम क्या करते हैं, मैं एक न्यू फाइल ले रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन इस स्टेप में हम क्या करते हैं कि जब भी हमने शेडो बनाना होता है तो एक सर्कल पहले लेते हैं, और अभी इलस्ट्रेटर ओपन नहीं है मेरा, अगर करूँगा तो पहले स्लो हो रहा है, मसला कर सकता है। यहाँ पर हम शेडो उस तरह का किस तरह बना सकते हैं, लेट्स सी। यहाँ पर मैं पहले तो बैकग्राउंड लेयर, इसके ऊपर मैं एक और लेयर ले रहा हूँ। अब मैं ले रहा हूँ यहाँ से ब्रश टूल, यहाँ से मैं रख रहा हूँ ब्लैक। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा और इसका फ्लो जो होगा 100% करके ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर रहा हूँ। यहाँ से सॉफ्ट ब्रश ले रहा हूँ, इसका हार्डनेस कम किया मैंने। अब यहाँ पर एक बार क्लिक कर दिया मैंने, जैसे क्लिक किया अपना टूल चेंज करने लगा, मूव टूल। अब इसको मैं शिफ्ट दबा के इसको मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ। यहाँ से फोटोशॉप के अंदर हमारा जो शेडो होगा वो इस तरह क्रिएट होगा। इसको मैं थोड़ा सा और कर लेता हूँ। अब इसके ऊपर हम कोई भी अपनी प्रोडक्ट रख सकते हैं, लेट कुछ इस तरह से। ठीक है जी, इमेज में ये ज़्यादा हाई क्वालिटी वाली नहीं है, मैंने ली हुई मैंने। ठीक है, इस तरह हम बना सकते हैं कुछ चीज़ें। और समझ भी आ रही है आप लोगों को नहीं? अगर आए तो हैंड रेज करें। ओके,
अब देखिए, अब एक इमेज मैं यहाँ से ले लगा हूँ गूगल से। ये मैं एक इमेज उठाने लगा हूँ यहाँ से। इसको मैंने कॉपी किया एंड फोटोशॉप के अंदर ला के इसको मैं पहले डिलीट कर लेता हूँ एंड पेस्ट। इसको मैं पहले थोड़ा सा छोटा करने लगा, छोटा किया एंड एंटर। ठीक है, अब एक और मैं न्यू फाइल ले आ रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी फाइल आ गई न्यू। अब मैं यहाँ से इसकी सिलेक्शन लूँगा पहले अपने टूल के साथ। जो हमारे पास टूल है, हमारे पास एलिप मार्क टूल, इसके साथ मैं इसकी लूँगा सिलेक्शन कुछ इस तरह से। इसको मैं थोड़ा सा ये एडजस्ट कर लूँगा। सिलेक्शन को हम मूव कर सकते हैं। सिलेक्शन जो हमारी वो होती है उसका लेयर के साथ कोई मामला नहीं होता है, ये एक सेपरेट होती है हमारी जो सेक्शन होती है। अब ये देखिए, अभी ये हमारी सेक्शन थोड़ी ठीक नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा दोबारा में ले रहा हूँ। ओके, ये मैं सेक्शन ली यहाँ से, लेयर मेरी सिलेक्ट है ये वाली। ठीक है, और यहाँ से इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर आके इसका मैं पहले बैकग्राउंड कलर चेंज करूँगा यहाँ पर, और बैक स्पेस के साथ मैंने इसका जो कलर है वो ब्लैक कर दिया। अब मैं यहाँ पर उसको पेस्ट करने लगा। अभी तो ये ठीक आ रहा है। अभी एक मिनट, वापस से मैं ओके, अहमद बायस को मैं कॉपी किया, यहाँ पर जाके इसको डिलीट करके इसको मैं डिलीट सेट करता हूँ। अब मैंने इसकी कॉपी ली। अभी जैसे कि अभी तो ये नहीं आ रहा, लेकिन होता है अक्सर यहाँ पर ये वाइट हमारे जो पिक्सल होते हैं वो आ जाते हैं अक्सर। कोई भी हमने इमेज को कॉपी किया और वो यहाँ से उसका साथ जो बैकग्राउंड होता है वो मिक्स हुआ होता है, तो वाइट पिक्सल आ रहे हैं यहाँ पर। इसको हम रिमूव कर सकते हैं। वही सेम सीन इमेज में लेयर में जाएंगे, मैटिंग एंड डिफरेंस। यहाँ से इसको बता रहे कि हमने कितना करना है। इस वक्त मैं कर रहा हूँ 20 पिक्सल का। ओके किया एंड ये हो जाएगा। इसको मैं अभी बंद कर रहा हूँ। ये मैंने आपको पहले बस बता दिया हुआ था कुछ और। अच्छा, बैकग्राउंड मूव हम 2 से 3 तरीकों से कर सकते हैं।
पहला तरीका जो हमने किया था पहले, वो हमें क्या किया था, क्विक सिलेक्शन टूल लिया था और इसके साथ हमें इसकी सिलेक्शन लेकर और इसको यहाँ से कंट्रोल जे करके इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लिया था। और सेकंड हमने क्या किया था कि इसकी सिलेक्शन ली और यहाँ से मास्क कर दिया, तो फिर भी ये हमारे जो होगा वो बैकग्राउंड रिमूव हो बार जाएगा। बार जी स्क्रीन ही नजर आ रही, बीच बीच में स्क्रीन नजर नहीं आती आप। ये बाड़ी नहीं सर, मुझे नहीं शो हो रही, पता नहीं क्या जी अब आ गई है, शो होगी। ओके। तो एक और इसका हम यूज़ कर सकते हैं हम तरीका, ये जो हमारी इमेज है सिलेक्शन लिए बगैर हमने इसको सिलेक्ट किया यहाँ से और इसको मैं अनलॉक कर रहा हूँ, जो हमारे लिए लॉक थी इसको मैं अनलॉक किया। प्रॉपर्टीज पैनल के अंदर जाऊँगा, यहाँ पर नीचे देखें क्विक एक्शन के साथ नीचे ऑप्शन आ रहा है रिमूव बैकग्राउंड का, यहाँ से भी अपना हम बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ये ऑटो हमारा जो बैकग्राउंड रिमूव करेगा इस तरह। अगर जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये मैंने क्लिक किया, अब ये खुद ही मैं बैकग्राउंड रिमूव करके देगा। वैसे ये जो ऑप्शन है वो 2025 के फोटोशॉप में मौजूद है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। लेकिन फिर भी हम प्रॉपर्टीज पैनल के अंदर यहाँ से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, अब इसने क्या किया है, सेम टू सेम जिस तरह हम मास्क करते हैं उसी तरह इसने मास्क करके दिया है। यहाँ पर भी आई थिंक मेट आ रहा होगा शायद, लेट मी चेक। नहीं, इस तरह नहीं आ रहा। इसको भी हम कर सकते थे अगर करेक्ट अगर आ जाता तो। अच्छा, एक और चीज़ जो इमेज है हमारे पास एक, ये जो इमेज है ये ली गई है डे टाइम, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं नाइट में, यानी कि ये जो दिन में ली गई इमेज है इसको हम नाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे वो हम अभी देखने लगे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लेयर्स में पहले गया, मैं यहाँ से मैं पहले इसकी कॉपी ले रहा हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास एक पैनल है चैनल्स का, ये हमारे पास चैनल का पैनल आ गया, ये मैंने इसको बाहर निकाल लिया। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर फोर ऑप्शन आ रहे हैं। पहला हमारे पास ऑप्शन है RGB का, दूसरा हमारे पास आ रहा है रेड का, एंड थर्ड है ग्रीन का, एंड लास्ट है ब्लू का। ये है हमारे पास RGB कलर्स है। पहला RGB कंप्लीट लिखा आ रहा है, उसके बाद रेड ग्रीन एंड ब्लू आ रहा है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि इसको हमने सिलेक्शन लेनी है इसकी ट्री के साथ ये पूरे की, ताकि हम इसका पहले हम बैकग्राउंड चेंज करेंगे पहले इसका। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं ब्लू वाले को सेलेक्ट करके यहाँ पर ये देखें, हम साथ में हमें ये भी देखना है कि इसके कंट्रास्ट किस में ज़्यादा आ रही है। इसमें रेड में भी नहीं आ रही है और ग्रीन में भी नहीं आ रही, और ब्लू में सबसे ज़्यादा कंट्रास्ट आ रही है ब्लैक एंड वाइट की। इसकी मैं अगर कॉपी ले रहा हूँ, इसको मैं सिंपली ड्रैग करके यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर लाकर छोड़ूंगा तो इसकी एक कॉपी आ जाएगा। याद रखिएगा ये जो हमारे ऑलरेडी हमारे पास चैनल के अंदर होती है लेयर, इन पर हम डायरेक्टली काम नहीं करेंगे। हमें जिस लेयर पर काम करना है इस चैनल के अंदर, वहाँ उसकी हम एक कॉपी लेंगे, फिर इसके ऊपर काम करेंगे। ओके, अब मैं यहाँ से ले रहा हूँ कलर बैलेंस, जो कि मैं आएगा Ctrl+B के साथ। Ctrl+B नहीं, Ctrl+L के साथ हम लेवल का लेंगे पैनल, और यहाँ से हम डार्क जो एरिया होगा उसको हम बढ़ाएंगे। और
फुल बढ़ा देंगे इसको। ओके, यहाँ से ओके किया। अब मैं क्या करने लगा, यहाँ पर ये देखिए छोटे छोटे स्पॉट्स आ रहे हैं वाइट कलर के, इनको भी हम अब गायब करेंगे, खत्म करेंगे यहाँ से। ओके, ये हम सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ से ब्रश टूल लिया। अब मैं यहाँ से फुल हार्ड ब्रश ले रहा हूँ, फुल हार्ड ब्रश एंड थोड़ा सा बड़ा। ओके, यहाँ से इसको मैं फिर स्टार्ट करूँगा। ओपेसिटी मेरे ऊपर से कम है, इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर लेता हूँ 100% पर। यहाँ पर आकर मैं तो इसको छोटा कर लेता हूँ। और जितने भी हमारे पास वाइट कलर के स्पॉट आ रहे हैं उन सबको हम ऐसा ऐसा ख़त्म करेंगे पहले तो। याद रखिएगा, ये जो हमारा दरख्त है इसको हम नहीं छेड़ेंगे, उसके नीचे जो बिल्डिंग के थे उन सबको हम करेंगे। सो लेट्स सी। और दोबारा कर दें स्टेप, जो ना स्क्रीन ऑफ हो गई। स्क्रीन सबको शो हो रही है या नहीं? जिनको नहीं हो रही वो उनका फिर नेट स्लो है, वो अपना इंटरनेट चेक करें। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं इसको रिपीट करने लगा हूँ। इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, ये वाली मैंने डिलीट कर दी। ओके, यहाँ पे हमारे पास ये इमेज है, इसको हमने ये डे में है, इसको हमने नाइट में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास पैनल है हमारे पास चैनल्स का, इसके अंदर हमारे पास 4 लेयर्स हैं इसके अंदर। एक पहली RGB, दूसरी रेड, ग्रीन एंड ब्लू। जो हमने देखना है कि किसके अंदर कंट्रास्ट ज़्यादा बन रहा है, तो रेड के अंदर भी देखेंगे यहाँ पे भी कम है, ग्रीन में भी कम है, एंड लास्टली ब्लू के अंदर थोड़ा सा कंट्रास्ट ज़्यादा। तो इसकी हम कॉपी लेंगे यहाँ से, इस पर कॉपी लेकर इस पर हम काम करेंगे। या अब हम इसके लेवल थोड़े से बढ़ाएंगे, Ctrl+L प्रेस करेंगे, या अगर Ctrl+S ना आपको याद रहे, यहाँ पर आपने जाना है इमेज में, यहाँ से एडजस्टमेंट, एंड यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है हमारे पास लेवल्स का, Ctrl+L। ये मैंने प्रेस किया, ये मेरे पास ये आ गया। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये जो डार्क वाला हमारे पास आइकॉन है, इसको हम इस तरफ लेके जाएंगे और इसको डार्क करेंगे फुली, इमेज को फुल लास्ट में मैं इसको ले गया। ओके, थोड़ा सा मैं पीछे ले जाता हूँ, चाहजान हो रही है, थोड़ा सा वेट कर लें।
ओके, वापस आते हैं यहाँ पर। इसका मैंने लेवल्स को एडजस्ट कर लिया। अब मैं यहाँ से ओके कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ब्लैक ब्रश पेन लगा। ब्लैक ब्रश इसकी ओपेसिटी 100%, फ्लो 100%, और यहाँ से बिल्कुल हॉट ब्रश है मेरा फुल। यहाँ से अब मैं इसको के जो वाइट जो हमारे पास डॉट्स आ रहे होंगे, इन सबको मैं ख़त्म करूँगा। ओके जी, ये हमारा इतना हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करके इसको मैं इन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। अच्छा, मैं टूल चेंज नहीं था किया, इसलिए नहीं हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई हो जाए यार। अच्छा, यहाँ पे मैंने सिर्फ कंट्रोल आई प्रेस किया और मेरा ये हो गया। अब मैं क्या करूँ, इसको मैं कंट्रोल प्रेस करके इसकी थंबनेल पर मैंने क्लिक किया, और अब मैं जा रहा हूँ अपनी, इसको मैं बंद कर रहा हूँ इस चैनल वाले पैनल को। अब मैं जा रहा हूँ अपनी वापस लेयर वाले पैनल के अंदर। ओके, इसकी मैं एक पहले तो इसकी मैं एक और कॉपी ले रहा हूँ यहाँ पर कंट्रोल जे के साथ। और अब मैं यहाँ पर इसका बैकग्राउंड रिमूव करूँगा, बल्कि हो चुका है शायद। और ये लेयर यहाँ से हो चुकी है कब, हाँ अब हुई है, ठीक है। जो बैकग्राउंड वाली थी उसको मैंने हट कर लिया, और ऊपर मैंने इसका ये कॉपी ले लिया। अब यहाँ पर अगर हम देखें, अब मैं इसके यहाँ पर जो हमने बैकग्राउंड लगाना चाहा है, हमने इसको नाइट में कन्वर्ट करना है, तो इसके पीछे नाइट वाला सीन भी हमने बनाना है। लेयर को मैं ले रहा हूँ इसके नीचे, और इसके अंदर हम डबल क्लिक करके और लेयर स्टाइल वाला पैनल ओपन करेंगे हम, और यहाँ से ग्रेडियंट ओवरले ले रहे हैं हम, ग्रेडियंट लगाएंगे। यहाँ से डार्क ब्लू ले रहा हूँ कलर में, और साथ ही इधर से फुली ब्लैक ओके करूँगा। यार क्या मसला है, अभी ये ग्रेडियंट वाले पैनल से हम कर लेते हैं। यहाँ से बेसिक ये वाला ग्रेडियंट लिया मैंने, इस पर डबल क्लिक किया। अब यहाँ से हम कर लेते हैं। ओके,
ओके जी, ग्रेडियंट हमारा लग गया। अब ये देखें, ये जो हमारे ऊपर जो इमेज है इसके अंदर ये साथ ही 1 पिक्सल का ये डाटा आ रहा है, साथ 1 पिक्सल वाइट कलर आ रहा है। अब इसको हम ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले हम सेलेक्ट किया, यहाँ से हम कंट्रोल दबा के इसकी सिलेक्शन ले रहा हूँ मैं, ये सिलेक्शन ले ली मैंने। अब मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट के ऑप्शन में जाऊँगा, मेन्यू में सिलेक्ट, इसके अंदर जाऊँगा मॉडिफाई एंड कॉन्ट्रैक्ट, और इससे क्या होगा कि हमारी जो ये सिलेक्शन होगी ये 1 पिक्सल अंदर को मूव हो जाएगी अंदर। और इसी के साथ हमारे ऑप्शन है, हमारे पास एक्सपैंड का भी ऑप्शन है। इससे क्या होगा, 1 पिक्सल बाहर को आ जाएगी। हमने क्या करना है, हमने 1 पिक्सल बाहर से मूव करना है, तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से रखेंगे 1 पिक्सल एंड ओके करेंगे। अब ये क्या करें, अब ये देखें 1 पिक्सल मेरी सिलेक्शन अंदर को आ चुकी है। अगर मैं कंट्रोल C करूँ तो मेरी सिलेक्शन पहले यहाँ थी और अब मेरी सिलेक्शन यहाँ पर आ चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको इन्वर्ट करने लगा हूँ मैं इसको, कंट्रोल शिफ्ट आई के साथ ही इन्वर्ट हो गई। अब मैं इसको डिलीट करने लगा, ये देखें मैंने, अगर मैं इसको इसी तरह कंट्रोल आई किए बगैर अगर मैं डिलीट करता तो मेरा अंदर वाला डाटा डिलीट हो जाता, और जो 1 पिक्सल का बाहर का डाटा था वो सारा का सारा रह जाता। इसके लिए मैं इसको एक बार कंट्रोल शिफ्ट आई इन्वर्ट किया और डिलीट, इससे मेरा जो बाहर वाला डाटा होगा वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। अब मैं अगर कंट्रोल इसके सेक्शन ख़त्म करके आपको दिखाऊं तो ये कुछ अभी भी प्रॉब्लम्स है, इसको भी हम फिक्स कर सकते हैं। एक बार दोबारा कर लेंगे हम, सिलेक्शन ली, मॉडिफाई एंड एक्सट्रैक्ट 1 पिक्सल, ओके, एंड कंट्रोल शिफ्ट आई एंड डिलीट। ठीक है, अब एक और पिक्सल का डाटा हमारा यहाँ से डिलीट हो गया। अब ये देखें कितना क्लियरली हमारा ये हो चुका होगा। यहाँ पर भी मसला है लेकिन इसकी नो प्रॉब्लम, ये चल जाएगा। ओके, अब हमने क्या करना है, इसी की मैं एक और कॉपी ले रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा सा डार्क करना चाह रहा हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल M प्रेस करूँगा, यहाँ से मेरे पास कर्व का पैनल ओपन होगा। अगर आपको कंट्रोल M ना भी याद रहे तो ये आपने पर जाना है इमेज में, एडजस्टमेंट एंड कर्व्स, थर्ड वाला ऑप्शन हमारे पास कर्व्स का, कंट्रोल M इसका आगे शॉर्टकट लिखा हुआ है, यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ से इसको कॉर्नर से पकड़ कर नीचे को ले जाएंगे। तो अब ये देखें हमारी जो इमेज है वो डार्क होना शुरू हो गई है। कुछ इस तरह से हम इसको डार्क कर लेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है जी, और अभी भी देखें यहाँ पे मसला है, इसको हम एक बार फिर से कर लेते हैं ताकि ये हमारा कोई मसला ना आए। एंड डिलीट, ओके, पहले से काफ़ी हमारा जो सेट हो गया जी। अब हमें क्या करना है, अब जब हमारी जो डार्क इमेज है ज़ाहिर लाइट में यहाँ पर हमने ऐड करनी पड़ेगी। जब नाइट होती है तो साथ अभी ये देखिए यहाँ पर भी मसला है, इसको हम मैट, ये हमारा मैट है, इसको हम उस तरह मूव करेंगे जैसा हमने अपना मैट मूव किया था। यहाँ से गए एडिट लेयर के अंदर, इसको एक को सेलेक्ट करके मैटिंग रेफरेंस 1 पिक्सल एंड ओके, ऊपर वाले का कर लेते हैं साथ। ये नीचे वाले के साथ नजर आ रहा है, ओके। अब हमने क्या करना है, इस यहाँ पर हमने लाइट वगैरह ऐड करनी है, तो वो हम कैसा करेंगे कि हम जो पिछले वाली हमारी जो लेयर है यहाँ पर मैं जा रहा हूँ
ठीक है। और इनको मैं पहले हाइड कर रहा हूँ सबको। ये मैं ले रहा, यहाँ पे मैं इसकी सिलेक्शन ले रहा हूँ। ये मैं इतनी इसकी यहाँ से सिलेक्शन ले ली कुछ, और शिफ्ट दबा के मैंने कुछ यहाँ से सिलेक्शन इसकी ले ली। ये भी दोनों तरफ से सिलेक्शन हो चुकी है। और कुछ यहाँ से हम ले लेते हैं साथ। इतनी मैंने सिलेक्शन ले ली, और कंट्रोल जे के साथ इसकी मैंने कॉपी ले ली, और इसको मैं रख रहा हूँ सबसे ऊपर। ओके, अब मैं अपनी सब लेयर को अनहाइड कर रहा हूँ। ये मेरे पास आ गई। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरी लेयर सिलेक्टेड है, और लेयर्स में जाकर एडजस्टमेंट, यहाँ से मैं ले रहा हूँ कलर बैलेंस। लेयर इमेज के अंदर जाके एडजस्टमेंट एंड यहाँ से कलर बैलेंस। अब मैं इसको थोड़ा सा येलो की तरफ लेके जाऊंगा। एंड शेडोज भी के अंदर भी जाके येलो, एंड इधर से थोड़ा सा रेड को भी लेके जाएंगे रेड की तरफ। ओके, अब इसको हम ओके कर देते हैं। लेयर में जाएंगे, अब हम इसको करने लगे हैं मास्क। मास्क किया। अब मैं पहले हम इसका हम ये कर सकते हैं कि कंट्रोल Z किया। अब अगर हम ऑल्ट प्रेस करके मास्क करेंगे तो टोटली उसके अंदर ब्लैक कलर फिल हो आएगा और ये हाइड हो जाएगा। ऑल्ट प्रेस करके अगर मैं मास्क पर क्लिक किया तो ये देखें ये हाइड हो गया। यहाँ पर ब्लैक कलर इसके अंदर फिल हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से ब्रश टूल लूँगा और यहाँ से वाइट कलर, एंड अपना जो ब्रश है वो मैं रखने वाला हूँ थोड़ा सा सॉफ्ट। ओके, और थोड़ा सा छोटा भी, और यहाँ पे पेड़ लगा, ये भी बड़ा अभी भी। इसको हम एडजस्ट कर लेंगे साथ साथ। ओके, इतना हो गया। अब यहाँ से हम करेंगे इसको। हम कुछ इस तरह की इसमें फील आना चाह रहे हैं कि अंदर से रोशनी बाहर को आ रही है। तो अब ये देखें, खिड़कियाँ तो हमारी रोशन हो गई। अब जाहिर है खिड़कियों के बाहर भी थोड़ी बहुत लाइट हो गई। इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रश को मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ और इसको मैं साथ सॉफ्ट कर रहा हूँ, फुली सॉफ्ट। यहाँ से मैं ब्रश ही चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से सॉफ्ट ब्रश। ओके, अब मैं इसको हल्का हल्का यहाँ पे फेरूंगा। एक मिनट, यहाँ से मेरा कलर चेंज हो गया। यहाँ से इसका मैं फ्लो कम करूंगा। अब ये देखें, एक मसला आया यहाँ पर। जो मैं सिलेक्शन ली थी वो सिर्फ इतनी जगह पर से ली थी, और ये अब मैंने यहाँ पर लाइट ऐड करनी है, यहाँ इस जगह पर वो नहीं हो पा रही। तो इसके लिए हमें दोबारा ये स्टेप करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं दोबारा आ रहा हूँ। अब मैं थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस ले रहा हूँ यहाँ पर, ताकि बाकी जगह पर मैं अपनी लाइट भी ऐड कर सकूँ। ओके एंड ओके।
अब मैं थोड़ा सा इसको फास्ट प्ले करूँगा। इसको हम मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं, जो कलर बैलेंस मैंने किया। अब इसको मैं करूँगा मास्क यहाँ से और प्रेस करके ब्रश मैंने ले लिया है। ओपेसिटी 100%, फ्लो 100%। और ब्रश को थोड़ा सा मैं और छोटा करूँगा। ओके, इतना मैंने कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपना ब्रश थोड़ा सा बड़ा करके इसको मैं सॉफ्ट कर रहा हूँ और यहाँ से इसका फ्लो थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, ओपेसिटी साथ थोड़ी सी कम कर रहा हूँ। अब ये देखें, ज़ाहिर लाइट निकले तो यहाँ पर लाजमी पड़ेगी ना। अब यहाँ पर भी साथ साथ मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा, पहले कुछ हल्का सा, कुछ इस तरह से। ओके, अब यहाँ पर मैं करूँगा सेम सेम। बेसिकली साथ में थोड़ी बहुत यहाँ पर लाइट ऐड हो गई है। अब मैंने यहाँ पर साइडों पे थोड़ी बहुत लाइट ऐड करनी है, तो इसके लिए मैं ब्रश को थोड़ा सा पहले बाहर कर लूँगा और लेट्स सी, इस तरह कुछ मैं इसको फेरना स्टार्ट करूँगा यहाँ पर।
अब ये जो लाइन आ रही है इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। पैसे मैं इसकी फिर से कम करने लगा हूँ और इसका मैं फेरने लगा हूँ यहाँ पर। तो आप देखें यहाँ पर मेरी रोशनी ऐड हो चुकी है। यहाँ तक समझ आ गया? जी मैंने भी GFX मेंटोर से ही लर्न किया हुआ है। ज़ाहिर है जितने भी ग्राफिक डिजाइनर सब ने GFX मेंटोर से ही लर्न किया है। ओके, अब यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि लाइट हमारे दरवाजे से पीछे से आए और वो हम सीन में हम कैसे करेंगे हम, ताकि हमारी जो लाइट है सिर्फ जहाँ पर तो नहीं ना होगी, लाइट हमारे साथ यहाँ पर भी हमने ऐड करनी है ताकि वो साथ में हमारा दरवाज़ा रोशन हो रहा हो पीछे से और यहाँ पर भी रोशनी आ रही हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, लेयर्स के पैनल में जाके जो हमारे पास लेयर एक पड़ी हुई थी पहले, सबको हाइड करेंगे पहले। अब इसकी मैं सिलेक्शन ले रहा हूँ और यहाँ से क्विक सेशन ली मैंने। शहज़ेब भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ओके, अब यहाँ पर हम कुछ लाइट ऐड करने लगे हैं कुछ इस तरह से।
और साथ साथ यहाँ पर हम करेंगे क्या करेंगे, यहाँ पर लाइट ऐड करने के लिए पेन टूल लेंगे यहाँ से और इसकी एक सेक्शन ले लेंगे, एक कुछ इस तरह से पहले ड्रा करेंगे। यार इसको हम बाद में एडजस्ट करेंगे। एक मिनट, कैसे ही है क्या मसला आ रहा है। ओके ठीक है। ये हमने इसके लिए ले ली। अब इसके अंदर हम फिल करेंगे अपना कलर। यार और अच्छा इसको छोड़ो।
ओके, यहाँ पर वाइट नहीं है। ओके, यहाँ तो वो हो गया। अब हम यहाँ पर एक मोड ऐड करने लगे हैं। लेट्स सी। ये एक मैंने मोड लिया, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर ला रहा हूँ। इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, इसको हम क्विक सेक्शन से इसकी सिलेक्शन लेते हैं और इसको हम कंट्रोल जे के साथ इसकी फ्रंट पर कॉपी और पिछले वाली लेयर है उसको हाइड कर लिया। ओके, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं और यहाँ पर रख रहे हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके पीछे साथ आउटर ग्लो ऐड करेंगे इसके अंदर। यहाँ से आउटर ग्लो एंड जितना हमें अच्छा लगे यहाँ से उतना हम ऐड करके यहाँ से ओके कर देंगे और इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं थोड़ा सा नीचे। अभी इसमें और भी काफ़ी कुछ हो सकता है, इसको बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, तो एक और हम देखेंगे। ये एक इमेज है मेरे पास, इसका हमने क्या करना है, ये जो ऊपर हमारा स्काई है वो हमने इसका चेंज करना है। तो इसके लिए भी हम जो चीज़ें हमने यहाँ पर वैसे यूज़ की, काफ़ी टाइम लग गया, तो यहाँ पर हम इसका स्काई चेंज करेंगे। वो भी इसके लिए हम चाहेंगे चैनल्स के अंदर ब्लू के अंदर अक्सर कंट्रास्ट ज़्यादा आ रही होती है, इसी की हम लेंगे कॉपी और कंट्रोल एल एंड इसको भी कुछ इस तरह से करेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पर भी जो हमें जो सीन यहाँ पर पहले किया था वही हम अब
अब यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर फेरेंगे हम ब्रश टूल, यहाँ से ब्लैक ब्रश लेंगे, ओपेसिटी उसकी करेंगे 100%, फ्लो भी इसका करेंगे फुल, एंड यहाँ से हार्ड ब्रश। अब इसको हम फिल कर देंगे यहाँ से। इतना हमारा हो गया। अब ये देखें, अब हम यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा Ctrl+I, अब ये क्या होगा, इन्वर्ट हो जाएगा। और अब यहाँ पर मैं लेयर के अंदर इसकी मैं एक कॉपी ले रहा हूँ, Ctrl+J, चैनल्स के अंदर यहाँ पर इस पर जाऊँगा। अब इसकी मैं सेक्शन ले रहा हूँ, कंट्रोल प्रेस करके मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसकी सेक्शन बन जाएगी। और इसको मैं इन्वर्ट करता हूँ। इसके ऊपर वाली जो सेक्शन है वो इसकी मैं ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि हमें बॉर्डर वगैरह नहीं चाहिए। ओके, यहाँ से थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट करेंगे। यहाँ से इतना हो गया। हम लेयर्स के अंदर जाकर इसको सेलेक्ट किया और Ctrl+J, जैसे Ctrl+J किया इसकी हमारे पास एक कॉपी आ गई। अब अगर इनको हम हाइड करें, ये क्या सीन है? ये मेरे ख्याल से कुछ इमेज हमारी नहीं ठीक है शायद, इसलिए नहीं हो पा रहा। अब ये हो गया।
अब हम क्या करेंगे, इसी को सेलेक्ट करके यहाँ से हम कर रहे हैं मास्क। अब यहाँ पर ब्लैक ब्रश करेंगे हम, इसको हम ख़त्म करेंगे। ये भी हमारे साथ आ गया। हाँ तो नहीं था चाहिए लेकिन आ गया। अब हम यहाँ पर एक और भी चीज़ कर सकते हैं। इसको मैं सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं ले रहा हूँ बैकग्राउंड इरेजर टूल। ये मैंने टूल लिया, यहाँ से ऊपर ये वाला सेलेक्ट करके आई ड्रॉपर, और अब मैं इसको करूँगा नहीं, यहाँ पर ये मैंने मास्क किया हुआ है इसलिए यहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा। इसको हमें इस तरह ही एडजस्ट करने पड़ेगा। और इसको हम करेंगे यहाँ से सेलेक्ट मॉडिफाई कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ से इस बार मैं ज़्यादा कर रहा हूँ 15 पिक्सल। ओके, नहीं ज़्यादा हो गया। मॉडिफाई कॉन्ट्रैक्ट 5 पिक्सल एंड कंट्रोल शिफ्ट आई इन्वर्ट एंड डिलीट। ओके, अब मैं यहाँ पर अपना एक बैकग्राउंड लगा सकता हूँ। ये मैंने बैकग्राउंड लगाया। अब ये देखें, जो बैकग्राउंड था वो चेंज हो चुका है। यहाँ पर मसले कुछ आए हैं, इनको भी हम करेक्ट कर सकते हैं अगर इस पर थोड़ा सा टाइम लगाएं तो। ओके, इस तरह हम इसका स्काई हमने चेंज कर दिया। इस तरह हम चेंज कर सकते हैं। अब एक और लास्ट बार एक चीज़ सिर्फ बतानी है आपने। अब मैं एक न्यू लेयर ले रहा हूँ यहाँ पर, न्यू फाइल। यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट लाने लगा हूँ उर्दू। एक प्रॉब्लम है, आप लोगों को मैं बताने लगा हूँ, एक छोटी सी कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट। अब देखें, इलस्ट्रेटर के अंदर क्या होता है कि हम अगर कोई टेक्स्ट कॉपी करते हैं और साथ ही हम यहाँ पर उसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, वो हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने टेक्स्ट टूल लेकर यहाँ पर एक बार क्लिक करके तो फिर अपना वो टेक्स्ट हमें पेस्ट करना पड़ता है, तो फिर वो अपना हमारा टेक्स्ट पेस्ट हो रहा होता है, वरना वो टेक्स्ट हमारा पेस्ट नहीं होता। अब ये मैंने एक टेक्स्ट लिया। अब ये प्रॉब्लम मुझे आई थी, वो मैं आपको लोगों को बताने लगा हूँ छोटी सी। अब इलस्ट्रेटर के अंदर क्या होता है, हम कंट्रोल के करके इसको मैंने यहाँ से ओके किया, कंट्रोल के किया मैंने। अब ये मेरे पास एक प्रीफेशनल का आया। यहाँ से हम टाइप के अंदर जाकर यहाँ से हम कुछ सेटिंग चेंज करते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर, तो वो उसके ओके करके साथ ही हम जाते हैं उसके पैराग्राफ पैनल में। यहाँ से ऊपर 3 लाइन का ऑप्शन चूज करते हैं और यहाँ पर हमारे पास वहाँ पर ऑप्शन होता है मिडल रजिस्टर एंड फ्यूचर्स का। यहाँ पर ये डिसेबल है, इसको मैंने काफ़ी वैसे कोशिश की थी ऑन करने के लिए, लेकिन ये नहीं था हुआ मुझसे। तो यहाँ पर इसका दूसरा ऑप्शन हम इसको ठीक करने का लिए ये है हमारे पास के, यहाँ से हम इसको ये वाला जो ऑप्शन है हमारे पास वर्ड रेडी लेआउट, इसको हम अगर चेक कर देंगे तो फिर ये हमारा ये मसला हल हो सकता है। ये इस पर मैंने काफ़ी टाइम लगाया था, मुझे नहीं था ये पता चल रहा, तो इसलिए मैंने सोचा ये प्रॉब्लम आप लोगों को भी बता दूँ। तो
अभी मैं क्लास ख़त्म कर रहा हूँ, यही चीज़, यही कुछ था, ये मैंने एंड कर दिया अब। ओके जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई बात हो अगर तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम क्लास को एंड करते हैं। टेक्स्ट, अच्छा ये देखें, यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिया, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले, कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। ये टेक्स्ट है मेरे पास, यहाँ पर इलस्ट्रेटर के अंदर ये मसला वहाँ से हल हो जाता है। पैराग्राफ के अंदर यहाँ पर 3 लाइन्स और यहाँ से मिडल ईस्टर्न वर्ब, ठीक है। यहाँ पर इस तरह नहीं होता है, यहाँ पर हमने क्या करना है, पैराग्राफ के अंदर 3 लाइन्स के अंदर जाएंगे हम और ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे हम, वर्ड रेडी लेआउट, इससे ही हमारे ये वर्ड्स ठीक हो जाएंगे। इलस्ट्रेटर के अंदर ये क्या होता है, हमारा मिडल ईस्टर्न फ्यूचर वाला हम ऑप्शन ऑन करते हैं और फिर हमारा जो टेक्स्ट सही होता है, लेकिन यहाँ पर ये डिसेबल है, अब ये एबल वैसे हो गया, लेकिन यहाँ से हम इसको कर सकते हैं वर्ड रेडी लेआउट, तो ये हमारा जो टेक्स्ट होगा वो सही हो जाएगा जी। ओके, सो एंड कर दे फिर। ओके बाय, अस्सलाम वालेकुम।